अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन समीअन बसीरा अज़लियुन अबदियुन समदियुन ला अव्वल लहू वला आखिरा अल्लज़ी ला हयत लहू वला जिहत लहू वला कैफियत लहू ला जुज़्व उज़्व लहू वला जिस्म जुस्म जसीम लहू वला क़िस्म क़सीम लहू अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व अशरफिना अकरमिना अज़ीमिल मर्ज वश्शान वाला आलिहि व सुहाबिहि उलिस सिद्क़ वल करम वल ईक़ान वल इहसान अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अली का ज़ैबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। मत पूछ वक्त के इन बेज़बान किताबों से, अरे जब अज़ान सुनो समझो हुसैन जिंदा है। मेरे बादशाह मेरे बादशाह हम या हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। अबाब ज़ीवकार हम्दो सलातो सलाम के बाद यंग जूनागढ़ मोहम्मदी वाज़ व खिदमत कमेटी की जानिब से ये मुहफ़िल का जो एहतमाम किया जाता है, मुक़्तदर उलमाए किराम के ज़ेर निगरानी मुहतरम जनाब मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ अमजदी साहब, दीगर उलमाए किराम की ज़ेर निगरानी अल्लाह पाक तमाम कारकुनान को और उलमाए किराम को इस अजीम कार खैर पर जज़ाए खैर अता फरमाए। चूँकि कोशिश यही है कि बंदे अपने पास ही रहें, कहीं और ना जाएं। अपने हैं तो अपने पास ही रहें, अपने हैं तो अपने पास रहें। और इतने अखराजात और इतने एहतमाम किए जाते हैं। अहबाब ज़ीवकार, कल चूँकि हज़रत इमाम मुस्लिम और आपके
शहजादगान अपने दो शहजादों का जिक्र खैर और उनकी शहादत का जिक्र हुआ। यकीनन हमारा नज़रिया और अकीदा कुरान और हदीस के ऐन मुवाफिक कि शहीद जिंदा है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और ना तुम उन्हें मुर्दा कहो जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए, कत्ल किए जाए, वो जिंदा है और तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया अल्लाह की जानिब से उन्हें रिज़्क भी दिया जाता है। मोहतरम सामईन, हमारा ये नज़रिया और अकीदा हज़रत इमाम हुसैन ने आला शहादत पाई जब दीनो मतीन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा था, तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने वादा निभाया। सामईन से वक़ार, आका जाने कायनात के असहाब कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत ये मशहूर थी, चूँकि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि एक दिन आका जाने कायनात हुसैन पाक से प्यार कर रहे हैं। मौला हुसैन को जाने कायनात ने अपने गोद में लिए। आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्यार फरमा रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा कहती इतने में जाने कायनात के पास जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए और कहते हैं एक रिवायत के मुताबिक एक और फरिश्ते आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, जिस हुसैन से आप प्यार कर रहे हैं इसी हुसैन को आपकी उम्मत शहीद कर देगी। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवा है। हज़रत उम्मे सलमा ने पूछ लिया, आका ने सारी दास्तान बता दी। अब इसी वकार असहाब में शहादत हुसैन मशहूर है। असहाब जानते थे, समझते थे और वो सुन चुके थे आका जाने कायनात से कि हुसैन को शहीद किया जाएगा। ग़ैबदान नबी को सब कुछ इल्म था। मेरी आका ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्ते ने कहा अगर आप चाहते हैं तो मैं वहाँ उस इलाके की मट्टी भी ले आऊँ। आका करीम ने सूंगा का इससे रंजो गम की बू आ रही है। लेकिन आका इमामुल अंबिया जब भी हाथ उठाते थे अल्लाह हुसैन को इस इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा दे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यही दुआएं करते थे। मोहतरम सामईन, मैं इंशाअल्लाह शहादत का वाक़या बयान करूँगा, पर मैं ये चाहता हूँ फी ज़माना जो आलो असहाब के माबैन आज ही एक शख्स ने मुझे कहा कि एक तारीखी रिवायत मेरे सामने वो बयान कर रहा था कि वो फुला फुला यजीदी उसके बाप को मेरे आका जाने कायनात ने मदीने से बेदखल कर दिया। मदीने में आने कहा, आपका मदीने में दाखिला मना है। जब तक आका अबू बकर उमर जिंदा रहे उसे मदीने में आने नहीं दिया गया। हज़रत सैयदना उस्मान के दौर में आया, कहता खूनी रिश्ता भी हज़रत उस्मान गनी से था, तो उसके बेटे को गवर्नरी ही मिली, तो यहाँ वो एतराज़ करना चाह रहा था हज़रत सैयदना उस्मान गनी की ज़ात पर। मैंने कहा सुन ले बदबख्त इंसान, जो ये रिवायत बयान करके हज़रत इमाम जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तनकीद करता है, बेवकूफ़ सुन ले उस्मान वो है जिनके बारे में मेरी आका ने इरशाद फरमाया उमर फिल जन्ना, जनाब अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। अशरा मुबशरा साहबे किराम में से हज़रत उस्मान गनी का शुमार। कई मरतबा मेरे आका ने खुशखबरी दी उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। जब आका ने सनद अता फरमा दी,
मैं नहीं मानता तारीखी बात को, इसलिए कि हमने अपने उलमा और अपनी किताबों में पढ़ा, अपने उस्तादों से सुना, मुतालिया किया। कुरान के मुकाबले में अगर हदीस आए तदबीक देंगे, अगर मुमकिन नहीं तो हदीस छोड़ देंगे। हदीस और कुरान के मुकाबले में तारीखी बात हो, सोचो विचार करेंगे, तदबीक नहीं मुमकिन तो तारीख को छोड़ देंगे, हदीस को ले लेंगे। मैंने कहा ये तारीख देखनी पड़ेगी, तदबीक मुमकिन तो ठीक, नहीं तो मेरे सामने उस्मान के बाबत वो हदीस मौजूद है। आका ने फरमाया उस्मान आज के बाद जो भी करे इन पर कोई मुआखजा नहीं है। तो अहबाब ज़ीवकार, मैंने कहा ये दूसरे तीसरे लोग असहाब की शान में इन्हीं दिनों में बकवास करते हैं, और जमात अहले सुन्नत की जानिब से ये जो प्रोग्राम सजाए जाते हैं ये इसीलिए होते हैं कि अपने अपने पास ही रहे। अहबाब ज़ीवकार, जाने कायनात के अजीम मस्तान हज़रत इमाम हुसैन का मकाम असहाब में सुनिएगा, क्योंकि मशहूर था इन्हें शहीद किया जाएगा दीन की खातिर। ज़ीवकार हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल, ये वो तालिब इल्म सुफा मदरसे के, आप फरमाते हैं अंसार साहबा जनाबे मन वो खेती बाड़ी करते हैं, मुहाजिरीन साहब तिजारत में मसरूफ। का मैं फकीर अबू हुरैरा आका के कदमों में बैठा रहता हूँ, कुछ खाने को मिले या न मिले सरकार से इल्म हासिल करता हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन के पाँव से गुबार साफ कर रहे हैं। बुजुर्ग सहाबी है, आका के तालिब इल्म है, बुजुर्ग सहाबी, गोया इमाम हुसैन लड़कपन, गोया बचपन। हुसैन के जनाब मन ये पाँव साफ कर रहे हैं अपनी चादर से। हजरत इमाम हुसैन मौला हुसैन ने कहा अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हो? कद्दाहू छोड़ दीजिए मुझे। ए मौला हुसैन, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मर्तबा और मकाम आपका मैं जानता हूँ, अगर लोगों को इल्म हो जाए, लोग जानने लगे जाए, समझ जाए आपके मर्तबे को, आपको जमीन पर चलने ना दे बल्कि अपने कांधों पर सवार करके चलाए। अहबाब ज़ीवकार, असहाब इस कदर आले पाक से प्यार करते थे। आज अगर कोई बदबख्त इंसान ये कहे कि मौला अली और उमर फारूक, सिद्दीक अकबर, उस्मान गनी के माबैन इख्तिलाफ था, या करबला की तबदील इज़हार पर इमाम हुसैन को अकेले तन्हा छोड़ दिया, असहाब ना थे, समझ जाना ये अपना नहीं हो सकता। ये कुरान की भी मुखालिफत कर रहा है, ये हदीस की भी मुखालिफत कर रहा है। तो यारो ऐसे लोगों से जुदा रहो, अपनों के पास रहो तो अपने ही रहोगे इंशाअल्लाह। अहबाब ज़ीवकार, शहादत इमाम हुसैन ये खबर असहाब में कब से फैल चुकी, जिब्रील अमीन ने आते ही खबर दे दी थी। आका जाने कायनात को इल्म था मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा, लेकिन कभी भी ये दुआ नहीं की अल्लाह इनसे इस इम्तिहान को टाल दे। जब भी दुआ फरमाते थे मौला हुसैन को कामयाबी अता फरमा दे। अब आप ऐसी बकार याद रखिएगा, हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम, हजरत सैयदना जनाब इमाम मुस्लिम के दो फर्जंद जब उनको शहीद किया गया, इतने में इमाम हुसैन उसी दिन चले, रास्ते में चलते चलते आपको इल्म हो गया, बताया गया कि इमाम मुस्लिम को शहीद किया गया।
मक्का से निकलते वक्त आपके दीगर भाइयों ने, साहब ने मशवरा भी दिया, साहब के बेटों ने मशवरा भी दिया कि आप ना जाइए, कूफा वाले वादा खिलाफ है, छोड़ दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा नाना मैं शरई तौर पर मजबूर हूँ, क्योंकि खुतूत के मज़ामीन इस किस्म के अगर आप ना आए तो हम आपके नाना जान से शिकायत करेंगे, तो इसलिए मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाना है। अब आबेसी वकार चलते चलते सैयदना इमाम हुसैन जनाब मन इस रास्ते और सफ़र को तय कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर आपने खेमे गाड़ कर वहाँ जनाब मन कुछ दिन ठहरे, एक दिन एक साथ के लिए। चलते चलते कादसियों के मकाम पर चलते चलते एक पहाड़ के दामन में आपने खेमे लगा दिए। अब आबेसी वकार इतने में हुर बिन यजीद रिहाई इब्ने ज़ियाद के हुक्म से कमोबेश 500 का लश्कर लेकर आपका मुहासरा क्या कर लिया। इमाम हुसैन ने फरमाया क्या मसला है? हुर बिन ज़ियाद ने कहा मुझे हुक्म हुआ इब्ने ज़ियाद की तरफ से कि आपको गिरफ्तार कर दें या यजीद की बैत कर लें। जी वकार इमाम हुसैन ने कहा ये कैसी बात, मुझे तो कूफा वालों ने बुलाया और मैंने अपना नायब इमाम मुस्लिम को भेजा है, तो ये कैसी गुफ्तगू। हुर के साथ मुज़ाकिरात शुरू हुए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन मौला कायनात के अज़ीम फर्जंदे जुमन इमाम पाक ने वो सारे खुतूत सामने हुर के रख दिए। हुर उसको पढ़कर ताज्जुब में पड़ गया, क्योंकि वो जानता था हुसैन झूठ नहीं बोलते, ये सच्चों के सरदार है, ये सच्चे। तो हुर ने कहा लीजिए आप अगर जानना चाहते हैं चले जाए, मैं इब्ने ज़ियाद से कह दूंगा। मुज़ाकिरात के दरमियान वो चले गए। अब आबेसी वकार ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। मौला हुसैन के साथियों ने अजान दी। हुर से कहा गया हुर चाहे तो नमाज पढ़ ले, नहीं तो कहीं अपनी जमात का नाना नमाज तो आपकी इक्तिदा में पढ़नी है। अब आबेसी वकार हुर ने मौला हुसैन की इक्तिदा में नमाज अदा की। जाहिर है वो यजीदी भी अपने मुसलमान के थे, खिलाने वाले थे, कलमा पढ़ने वाले थे, लेकिन एक शराबी के हाथों दबे हुए थे। आज भी यही सूरत-ए-हाल हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत है। शराबी और खिंजीर खाने वाले अंदरूनी सिंध बताया गया कि कई ऐसे बाड़े मौजूद जहाँ खिंजीरों का गोश्त फ्रांस और अमेरिका से लोग आकर वहाँ खाते हैं, क्योंकि मरगूब ग़िज़ाए उन बदबख्तों की, यानी गैर मुस्लिमों की। तो ये जो हम पर मुसल्लत है बराए नाम कलमा पढ़ने वाले, ये भी जाके चक लेते हैं। तो बताइएगा जिनके खून में खिंजीर का गोश्त शामिल हो तो क्या वो ख़त्म नबुव्वत पर गैरत कर सकते हैं? इसलिए यारो दूर रहो, हुसैनियों से जुड़ जाओ, दुनिया में भी कामयाब और उखरवी दुनिया भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। अब आबेसी वकार में वाक़या करबला अर्ज करने लगा हूँ। जनाबे मन हज़रत इमाम हुसैन चलते चलते हुर बिन ज़ियाद रियाई वो आपके ताक़ुब में मुहासरा करते करते बिलाखिर आप करबो बला की सरजमीन पर आ गए। आप जो ही वहां पहुंचे इमाम हुसैन 2 मुहर्रमुल हराम जुमरात का दिन है। ज़ीवकार हज़रत इमाम हुसैन मग़मूम है। आने वाले ने बताया, पूछा ये कौन सा इलाका का ये करबो बला है? हुसैन ने कहा खेमे गाड़ लो। आपके बेटे ने कहा अब्बा जी चटियाल मैदान है, यहाँ क्यों खेमे गाड़ते हैं? का बेटा मैं अब्बा जी के साथ मौला कायनात के साथ आ रहा था, तो अब्बा ने कहा ये करबो बला है, यहाँ इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। फरमाया जाए मकतल है,
जनाबे मन हजरत जनाबे मन बीबी ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई इमाम हुसैन, मुझे यहाँ खौफ आता है, क्योंकि खेमे गाड़ने के लिए जब कीलें ठोक रहे थे, वहाँ खड़े मार रहे थे, वहाँ से ताज़ा खून निकल रहा था। हजरत ज़ैनब ने कहा, मुझे भाई यहाँ खौफ आता है और जगह चलिए। कहा नाना, ए मेरी बहन, ये जाए मक्तल, ये करबो बला है। सैयदना इमाम हुसैन ने वहीं खेमे गाड़ लिए। जी वकार ये सिलसिला जारी रहा। इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद यानी हज़रत सैयदना अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अमर को ये लश्कर दिया कि जाइए हुसैन को मेरे पास ले आइए, ये जो भी करना पड़ जाए कर लें। अब अबी वकार सहाबी रसूल का बेटा, लेकिन बदबख्ती मिली, लालच के चक्कर में ये सारा कुछ करने जा रहा है। जी वकार मुहर्रमुल हराम की ये तारीखें गुजर रही है, खेमे गाड़ दिए गए करबो बला की सरजमीन पर। जी वकार वहां से अमर बिन साद, उसके दोस्त और हुर ने कहा, हुसैन यजीद की तरफ से यह डर है। इमाम हुसैन ने खुतबा दिया, लोगों देख लो, मैं नवासे रसूल हूँ, मैं लड़ने नहीं आया। ये सारे खुतूत आपके सामने, वो खुतूत लिखने वाले यजीदी लश्कर में मौजूद नजर आ रहे थे। का देख लो ये फलां फलां शख्स। का तुमने खुतूत क्या नहीं लिखे? तुम्हारे हाथों के ये खुतूत लिखे हुए, तुम्हारे दस्तखत मौजूद है। वो झूठ बोलने लगे कि हमने कोई खत नहीं लिखा, मरगूब हो चुके थे यजीद की धमकियों से। अब अबी वकार 7 मुहर्रमुल हराम या 8 मुहर्रमुल हराम का दिन बताया जाता है कि इन दिनों में नेरे फुरात का पानी बंद कर दिया गया। 500 अफराद शाह सवार नेरे फुरात पर लगाए गए। का अब यहां से नवासे रसूल को पानी न दीजिए। जीवकार वो नेरे फुरात जहां से सारी कायनात सारे लोग पानी पी रहे थे, गैर मुस्लिमों तक इजाजत थी, वो पानी बंद किया गया तो साकी कौसर पे बंद किया गया। इसका नक्शा यूं अंदाज में शायर ने खींचा कि हाकिम का हुक्म था कि पानी बशर पिए, ऊंट पिए, घोड़े पिए, हेले हुनर पिए, मना तो न कीजियो, पर फातिमा के लाल को पानी न दीजियो। अब इसी वकार जानवरों तक पानी पीने की इजाजत, ये पानी बंद किया गया तो साकिए कौसर कि नवासा इमाम हुसैन पर बंद कर दिया गया। जीवाकार कितने बुज़दिल यजीदी, 40,000 का लश्कर, यहाँ 82 नफूस या 72 जिसमें से औरतें और बच्चे भी हैं, पानी बंद कर दिया गया। वो जानते थे ये शेर खुदा के बेटे, अगर ये पानी पीते रहे तो ये 40,000 लश्कर भी मरगूब और मगलूब हो जाएगा। ये 40,000 लश्कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये अफराद जो नवासे रसूल और जिनके रगों में ये हक है, सच्चे हैं, तो फलिहाजा पानी बंद कर दें, नहीं तो ये 40,000 क्या 40 लाख भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब इसी वकार पानी बंद कर दिया गया। ये सिलसिला जारी रहा। 9 मुहर्रमुल हराम अमर की तरफ से कुछ यजीदी आकर का, ए हुसैन लड़ने के लिए तैयार हो जाएं या यजीद की बेत कर लें। इमाम हुसैन ने कहा कभी ये पाक हाथ बदबख्त के हाथ में, शराबी के हाथ में नहीं जा सकता। इमाम हुसैन कभी बेट नहीं करेगा। अलबत्ता मेरी शराइत ये है कि मुझे कहीं जाने दीजिए ताकि मैं वहां जाकर अपनी जिंदगी पुरसुकून अंदाज में गुजार सकूं। जीवाकार इमाम हुसैन ये चाहते थे हत्तुल इम्कान
कि खून न बहे, ताकि कयामत तक कुछ ये ना कहे कि हुसैन लड़ने गए थे। याद रखिएगा, हुसैन लड़ने नहीं गए थे, चूंकि बच्चे भी, पर्दानशीन खवातीन भी साथ, और जो लड़ने के लिए जाता है वो ऐसा नहीं, यानी अपने बच्चों को साथ ले जाकर पर्दानशीन खवातीन को हरगिज़ नहीं ले जाता। तो फलिहाजा आज के उन मुल्लाओं के मुंह पर तमाचा है, हुसैन लड़ने नहीं गए थे, हुसैन तो नाने के दीन को बचाने गए थे। अब ऐसी वकार 9 मुहर्रमुल हराम जब वहां से जंग के नखारे बजने शुरू हो गए, हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया आज की रात यानी शब आशूरा 10वीं शब आई, का मुझे आज की रात इबादत करने दीजिए ताकि मैं अपने रब से राज़ो नियाज की बात करूं। अब ऐसी वकार हजरत सैयदना इमाम हुसैन अपने खेमों में आ गए, आपके साथ असहाब भी, आपके मुरीदीन भी, आपके मुतवस्सिलीन भी, आपकी आल औलाद भी, भांजे भतीजे मौजूद। आपने सबको जमा किया, कहा ओ मेरे बेटो और मुरीदो सुन लो, ये सारे यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, तो फलिहाजा मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जाइए रात की तारीकी में यहां से चले जाए, मेरी तरफ से इजाजत। जीवकार मुरीदों ने कहा हुजूर हम आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकते हैं, ए हुसैन हमारी जान भी आप पर कुर्बान हो। इमाम हुसैन ने चिराग बुझाया, क्योंकि रोशनी में हर बंदा नहीं जा सकता, यानी शर्म के मारे, तो आपने चिराग बुझाया, का जिसने जाना है वो चले जाए। थोड़ी देर के बाद आपने चिराग जलाया, वो सारे मौजूद हैं। दूसरी मर्तबा इमाम हुसैन ने चिराग जलाया, फिर बुझाया उसे, लेकिन फिर भी सारे अफराद मौजूद। तीसरी मर्तबा आपने चिराग बुझाया, अब ऐसी वकार, फिर भी वो सारे अफराद मौजूद, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। जब चिराग जलाया सारे अपनी जगह मौजूद। आज लोग कहते हैं कोई सहाबी वाना था, याद रखिएगा हजरत सहाबी हबीब इब्ने मुजाहिर 82 साल उम्र है, 82 साल उम्र। तीसरी मर्तबा जब चिराग जलाया, का इमाम हुसैन याद रखिएगा ये एक जान क्या 100 जाने आप पर कुर्बान हो। ए हुसैन आज अगर हम यहाँ पर आपको तने तना छोड़ कर चले जाएं, तो कल नवाज जनाबे मना का जाने कायनात को क्या मुंह दिखाएंगे। ये एक जान क्या 72 मर्तबा भी अगर हमें कत्ल किया जाए, हम हरगिज़ नहीं जाएंगे, ये जाने आप पर कुर्बान कर देंगे। ये 82 साल की उम्र के सहाबी के ये जुमले हैं। और जाग रहे हो सहाबा वालों, यार गज के सुभान अल्लाह का वरना सिर्फ करबो बला का वाकया रोने के हद तक मत सुना करो, इसलिए कि हम असहाब से प्यार करते हैं। करबो बला का वाकया यूं सुनाओ ताकि पता चले हम असहाब से भी प्यार करते हैं, और से भी प्यार करते हैं, हम सीना तान के वाह हुसैन कहने वाले। अब ऐसी वकार हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है, अगर आप जाने के लिए तैयार नहीं तो फिर बड़ी बड़ी आंधियां तूफान और बड़े जनाबे मन तुम पर जुल्म सितम होंगे, फिर डट जाना है। हुजूर जान कुर्बान, माल कुर्बान, आल कुर्बान, हुसैन हम आपके साथ ही रहेंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है। रात की तारीकी छा गई। अल्लाह अल्लाह जनाबे मन इमाम हुसैन ने कुरान पाक की तिलावत शुरू करी। रात की तारीकी है, एक तरफ खेमों से कुरान की आवाज आ रही है,
दूसरी जानिब यजीदियों की तरफ से नकारे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, शराबी पी जा रही है। अब आप इसी वकार यजीद को मजलूम कहने वालों देख लो, शराबी पीने वाले तुम्हारे यहाँ मजलूम, शराबी पीने वाले तुम्हारे यहाँ हक पर, कुरान पढ़ने वाले तुम्हारे नजदीक माज़अल्लाह गुलूफ करने वाले बागी, अस्तगफिरुल्लाह। सोच लो, एक तरफ शराबे और एक तरफ ढोलों की आवाज, और इमाम के खेमे से कुरान की आवाज आ रही है। हजरत इमाम हुसैन कुरान की तिलावत करते करते गुनूदी छा गई। इमाम हुसैन सो गए, हल्की सी गुनूदी। ज़ीवकार ख्वाब में देखते हैं आका जाने कायनात तशरीफ ले आए, सैयदा ज़हरा पाक तशरीफ ले आई, मौला कायनात आ गए, इमाम हसन मुजतबा आ गए। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं आका नाना जान ने मुझे गोद में ले लिया, आका इमामुल अंबिया ने गोद में लिया, प्यार किया, सीने से लगाया, सीने से लगाकर मुस्तफा जाने रहमत ने मेरे सीने पर हाथ रखा, कहा ए अल्लाह हुसैन को कल करबो बला के इस तबदी बिरग़ार पर कामयाबी अता फरमा और सब्र अता फरमा। अब ऐसी वकार आका ने दुआ की, हजरत इमाम हुसैन की आंखें खुली, मौला हुसैन की। अब ऐसी वकार इमाम हुसैन ने तहज्जुद की नमाज अदा की। सुबह जनाब नमाज का वक्त हो गया, खैमा हुसैन से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो गई। फजर की नमाज का वक्त। अब आबेजी वकार इन जनाबे मन आले पाक और इमाम हुसैन के मुरीदों ने फजर की नमाज अदा की। ए हुसैनियों, पता चला सिर्फ सबील पीना और बांटना ही हुसैनियत नहीं है, फजर में नमाज पढ़ना जमात के साथ यही असल हुसैनियत है। अब ऐसी वकार फजर की नमाज हुई, यजीद की तरफ से इब्ने सियाद की तरफ से आया वल लश्कर अमर बिन साद और दीगर आके इमाम हुसैन के खेमों के बाद हुसैन लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा दिया, जरा खुतबा समाअत फरमाइएगा। 3 से 4 खुतबे इमाम हुसैन ने इत्माम हुज्जत के लिए दिए। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, यजीदियों देख लो, मैं ही हुसैन हूँ, मैं उस प्यारे मुस्तफ़ा का नवासा हूँ जिनके बारे में मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, तुम भी पढ़ चुके हो, सुन चुके हो। आका करीम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। यजीदियों देख लो, मैं ही वो हुसैन हूँ जो हालत नमाज सजदे में दोषे मुस्तफ़ा पर आ जाए। मुस्तफ़ा मेरी खातिर अपने सजदे को तवील करके आका ने 72 मरतबा मेरी खातिर सुबहान रब्बियल आला पढ़ा। यजीदियों देख लो, मैं ही वो हुसैन हूँ कि जब मैं अपनी अम्मा के गोद में रोता था, मेरे आका फरमाते थे, हुसैन को रोने ना देना, हुसैन रोता है तो ए मेरी बेटी मेरा दिल गमगीन होता है, हुसैन को रोने न देना। अपने सारे फजाइल, सारी बयान, सारा बयान उनके सामने रखा। पर यजीद की तरफ से अमर बिन साद और जितने अवारी थे का हुसैन तकरीर सुनने के लिए नहीं आए, ये यजीद की बेत कर ले या कत्ल के लिए तैयार हो जाएं।
हुसैन ने कहा मैं तुमसे जिंदगी की भीख नहीं मांगता, यजीद की बेत तो करना ही नहीं, इत्माम हुज्जत के लिए कर रहा हूँ, कल बरोज़े माशर कहीं शिकायत ना कर देना कि हमें पता नहीं था, हमें बताने वाला कोई नहीं था। बाबे ज़िफ़कार यहाँ गुमसान की जंग शुरू हुई। मुख्तसर अर्ज़ करता चलूँ, यजीद की तरफ से, यजीदी लश्कर की तरफ से फैल के आ गया। हज़रत इमाम हुसैन के वो चाहने वाले आपके मुरीदीनों ने भी डटकर मुकाबला किया। अल मुख्तसर 50 अफराद शहीद हो गए, लेकिन 50 ने कई यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। और हक तो हक होता है ना भैया, कईयों का वासिल जहन्नम किया। अब अबे ज़िफ़कार सैयदना इमाम हुसैन ने फिर जाके खुतबा इरशाद फरमाया, कई यजीदियों देख लो, अब भी बाज आ जाओ, नहीं तो कल तुम खफीफुल मीज़ान होंगे अल्लाह के सामने और तुम मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को जवाब नहीं दे पाओगे। बाज आ जाओ, मैं नवासे रसूल हूँ। का नाना हुसैन लड़ने के लिए तैयार हो या यजीद की बेंत कर लो। अब अबे ज़िफ़कार इमाम हुसैन ने तवील खुतबा दिया। अब जनाबे मन देखा गया, हज़रत हुर जनाबे मन वो मुसब्ज़ब है, उनके चेहरे पर कोई ऐसे असरात है कि साथ में एक दोस्त ने कहा, ए हुर आप पहलवान, आप सिपा सालार और आज आप डगमगा रहे हैं। हुर ने कहा हकीकत में क्या बताऊं, एक तरफ दोज़ख है, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोज़ख दिखाई दे रहा है, दूसरी जानिब जन्नत नजर आ रही है। मैं दरमियान में। ज़िफ़कार हज़रत हुर ने यही कहा, अपने घोड़े को एड़ी लगाई और कहा हो सके तो मैं हुसैन की तरफ से हुसैन के साथ जन्नत में दाखिल हो जाऊं। जनाबे मन इस वाक़े को शायर ने इस अंदाज में जिक्र किया कि ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। और जब किसी ने वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया, जब किसी ने वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया, मदीने वाले कहला देते अब है करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे अब है करबला वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। और हुसैन बिन अली की क्या मदद कर सकता था कोई, हुसैन बिन अली की क्या मदद कर सकता था कोई। ये खुद मुश्किल कुशा थे और मुश्किल कुशा वाले, ये खुद मुश्किल कुशा थे और मुश्किल कुशा वाले। हजारों में 72 तलते तस्लीमो रज़ा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। दवाएं दर्द इशियां पंजतन के दर से मिलती है, दवाएं दर्द इशियां पंजतन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारो शिफा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। जाने कायनात के अज़ीम मस्तानो, हज़रत हुर के आने से कोई इजाफा नहीं हुआ,
लेकिन हजरत इमाम हुसैन की निगाह बसीरत ने देखा है जन्नती खड़ा है जहन्नमियों ने। आपने खुतबा दिया ताकि जन्नती जन्नतियों में आ जाए। हजरत हुर ने कहा ए हुसैन, अब तक मैंने आपका रास्ता रोके रखा, अब अगर मैं आप पर जान कुर्बान कर दूं, अल्लाह करीम की बारगाह में तौबा कर लूं, क्या आपके नाना जान की शफाअत मिलेगी? आपने फरमाया इंशाअल्लाह, क्यों ना। हजरत हुर ने तौबा करके हुसैनी लश्कर में आ गया। अमर बिन साद बोला, यह हमारी लश्कर सिपाही सालार एक गिरोह का और आज हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। मुकाबला बड़ा डट कर हुआ। हुर ने कईयों को वासिल जहन्नम किया। फिर जनाबे मन अपने जामे शहादत नोश करके हुसैन के कदमों में जान कुर्बान कर दी। हजरत हुर के बाद अब हजरत इमाम हुसैन के सामने इमाम मुस्लिम के भाई हजरत अकील के बेटे, हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि इमाम हुसैन खुद जा रहे थे, का नाना पहले हमें जाने दीजिए ताकि हम अपनी जाने आप पर कुर्बान कर दें। जीवकार हुसैनी हर सिपाही आला, हर सिपाही जज्बे से सरशार। जीवकार मुस्लिम बिन अकील के हजरत अकील के फर्जंदों ने करबला पे तपती रेगजार पर जाकर यजीदियों का मुकाबला किया, कईयों को वासिले जहन्नम किया, बिलाखिर खुद भी जामे शहादत नोश कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जीवकार अब इमाम के सामने हजरत इमाम हुसैन के भाई थे। अब इनका जिक्र आपने बहुत कम सुना होगा। इमाम हुसैन के 9 भाई जो मौला कायनात की दूसरी अज़वाज से, एक का नाम हुसैन इब्ने अली था, एक का नाम अब्दुल्ला इब्ने अली था, एक का नाम उबैदुल्लाह इब्ने अली था, एक का नाम उमर बिन अली था, एक का नाम उस्मान बिन अली था, एक का नाम अबू बकर बिन अली था, एक का नाम असगर बिन अली था। अब आबेसी वकार 3 मौले कायनात की औलाद 3 खुलफा के नाम पर उनके नाम थे। यारो आज कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन पर भौंका जाता है। मैंने कहा आल और असहाब के माबैन कैसे जुदाई करोगे? हजरत अली पाक की मोहब्बत अपने बेटों पर नाम रखा। किन का? इन खुलफा का जिनके बारे में आज जुदाई की जाती है। अली के बेटों का नाम अबू बकर है, उमर है, उस्मान है। अबाबेसी वकार ये 9 फर्जंदे अर्जुमन मौला कायनात की और अज़वाज से, क्योंकि सैयदा ज़हरा पाक की वफात के बाद मौला कायनात ने शादियां की है, वो 9 बेटे भी करबला में मौजूद थे। उन्होंने इमाम हुसैन से इजाजत मांगी और एक एक जाकर उन्होंने वहां मुकाबला किया और यजीदियों को बतलाया कि हम अली के फर्जंदे, हमारे रगों में शेरे खुदा का खून दौड़ रहा है। अब इसी वकार उन्होंने डटकर मुकाबला किया, एक एक शहीद हो गए। अब इमाम हुसैन के सामने इमाम हसन का वो अजीम फर्जंद हाजिर हुआ, सैयदना कासिम बिन हसन। 19 साल की जवानी है यारो, 19 साल की जवानी। जीवगार इमाम हुसैन ने कहा कि ए मेरे भाई के बेटे, मेरी आंखों की ठंडक, हजरत सकीना से यानी इनकी निकाह का सिलसिला होना था, इनकी शादी का सिलसिला होना था कि ए इमाम हसन के बेटे, मैं आपको कैसे इजाजत दूं? आप ना जाएं, आप मेरे भाई हसन की निशानी है। कहना चाचा जान, जहां मेरे और दोस्त अहबाब गए हैं
मैं भी वहीं जाना चाहता हूं। ए मेरे चचा जान, कई दिनों के प्यास ने सताया, आज जी चाहता है कि अपने नाना जान के हाथों से प्यास बुझा के आबे कौसर पी लूं। इमाम हसन के फर्जंद ने इजाजत मांगी। हजरत इमाम हुसैन ने मदबरी निगाहों से निगाहें आंसू जारी बिलाखिर इजाजत दे दी। इमाम हसन के बेटे ने करबो बला की तबती विरजार पर साबित कर दिया, ये अली का बेटा, हसन का बेटा, ये 19 साल का जवान, कयामत टूट पड़ी यजीदियों पर। कईयों को वासिल जहन्नम क्या एक एक मुकाबले के लिए आ रहा है, पर वो कत्ल हो रहा है, वासिल जहन्नम हो रहा है। एक बार की से हमला किया, इस नौजवान को घेर लिया, बिल आखिर आप भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ीवकार बीबी ज़ैनब के 2 फूल और नो मोहम्मदी अल्लाह। बीबी ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई जान, ये मेरे 2 फूल है, बराबर कुर्बान हो। ए मेरी बहन नाना, इन बच्चों को साथ ले जाएं। मैं इन्हें तो इसलिए नहीं ले आया ताकि इन पर तीर चलेंगे, इन पर नेज़ों की बारिशें होगी। ए मेरी बहन, इन्हें ले जाइए, मैं नहीं चाहता इन्हें शहीद किया जाएगा ना भाई जान। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी शहीदों की मां कहलाऊं। मुझे कहा जाए कि शहीदों की मां बीबी ज़ैनब। ज़ीवकार आपने उन मोहम्मद को सीने से लगाया, करबला की तबती विरजार पर ये 2 फूल लड़ रहे हैं, लेकिन चंद ही लम्हों में इन फूलों को भी बुझाकर इन्हें भी शहीद किया गया। अब ज़ीवकार सैयदना इमाम हुसैन ने अपने इन बांझों को उठाया और इनकी लाशों को ले आए। ज़ीवकार इमाम हुसैन एक एक लाश को उठा रहे थे, आंसू बहा रहे थे। ज़ीवकार सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे थे। नाने के दीन बचाना था, घर बार कुर्बान करना था। अब ज़ीवकार अब हजरत इमाम हुसैन के सामने आपके भाई हजरत अब्बास अलमदार खड़े हो गए। देखा अली असगर शिद्दत प्यास से जबान बाहर निकाल रहे हैं। मोहतरम सामईन, हजरत जनाब मन अली असगर नन्हे मासूम 6 माह के ज़ीवकार हजरत अब्बास अलमदार ने कहा, जो में जनाब मन इनके प्यास बुझाने के लिए पानी लेने जाता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, नाना आपको मैं कैसे इजाजत दूं का, ना मैंने पानी देकर ही इनकी प्यास बुझाकर ही रहूंगा। हजरत अब्बास अपने घोड़े पर सवार हुए, मशकीजे को कांधे पे लिया। ज़ीवकार जाते ही कई हजार लोग नीरे फुरात पर मौजूद है। शेर खुदा के बेटे ने सफों को चीरते हुए नीरे फुरात ने अपना घोड़ा डाल दिया, चुल्लू भर कर पानी पीने लगे। अली असगर की प्यास याद आ गई, बीबी सकीना की प्यास याद आ गई कि अब्बास तेरे लिए मुनासिब नहीं, तू अपनी प्यास बुझाने तो नहीं आया, तू तो अली असगर की प्यास बुझाने के लिए, उन्हें पानी हासिल करने के लिए आया। ज़ीवकार वापसी पानी के छल्लू फेंक दिया, यूं ही अपना मशकीजा बनकर भरकर अपने खांधे पे लटकाया। जनाबे मन सफों को चीरता हुआ अमर बिन साद यजीदी लश्कर से आवाज आई, पानी खेमों में न जाए, सारी मेहनत जाया हो जाएगी, पानी नहीं जाना चाहिए। जालिमों ने हजरत अब्बास अलमदार को घेरे में ले लिया। तलवार और नेज़ों की बारिश, तलवार और नेज़े मारने शुरू कर दिए।
सैयदना हज़रत अब्बास लमदार के एक कंधे पर वार किया। शेर खुदा के बेटे ने यानी एक कंधा जब जुदा हुआ, एक हाथ कट गया, बाजू कट गया, आपने उस मशकीजे को दूसरे कांधे पर लटकाया, दूसरे कांधे पर ले लिया। ज़िबाकार जालिमों ने एक और तीर फेंका और तलवार मार के आपके दूसरे कांधे को भी, बाजू को भी तन से जुदा करके, जिस्म से जुदा करके, पर शेर खुदा की जुर्रत और बहादुरी को सलाम हो। शेर खुदा हज़रत अब्बास लमदार ने मशकीजे को दांतों में ताम लिया। आप सफ़ों को चीरते हुए जा रहे हैं। ज़िबाकारी के जालिम ने एक नेज़ा मारा, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए और नेज़े में जनाबे मन एक नेज़ा मार के मशकीजे में पवस सारा पानी जाया हो गया, भीग गया। हज़रत अब्बास घोड़े से गिरे, जालिमों ने आपका सर तन से जुदा कर दिया। आपने वहीं से इमाम हुसैन को नारा लगाया, अदरिकनी अदरिकनी, ए मेरे भाई मुझे उठा लो। हजरत इमाम हुसैन आकर अपने भाई को, लेकिन जालिमों ने सर तन से जुदा कर दिया था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरे साथ कोई सहारा नहीं रहा। अपने भाई की लाश पर रोए, खेमों में आ गए। अब आप ऐसी वकार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, याद रखिएगा ये इम्तिहान है। बोलिएगा क्या है? ऐसा हरगिज नहीं कि हुसैन मजबूर थे, ठीक है। अपने उलमा का एक नुक्ता आप हजरात के सामने अर्ज करता चलूं। हजरत अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं। कहीं तारीख में ये नहीं लिखा कि अली असगर को जमीन पर लिटाया गया, नहीं। कभी शेरबानों के गोद में है, कभी बीबी ज़ैनब के गोद में है, कभी एक के गोद में, कभी दूसरी के गोद में, कभी झूला लगाया जाता है। जमीन पर नहीं लेटने दिया गया। बड़ी उलमा का नुक्ता है, मैं अर्ज कर देता हूं ताकि पता चले हुसैन मजबूर ना थे, इम्तिहान था। अब ऐसी वकार क्यों जमीन पर लिटाया ना गया? इसलिए कि अंदेशा था इस बात का कि यही अली असगर इनके मौजूदात में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जब पानी से तड़प रहे थे, आपे ज़मज़म जारी हुआ। कई करबो बला में अली असगर के तड़पने से पांव के एड़ियों से दूसरा नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। अरे यारो सुनिएगा, वो जिनके बारे में मेरे हुसैन ने कहा उतर जाए नाने का ये मिंबर है, कल लिख दे का मेरे हमारे गुलाम का लिख दे, आप हम आपके गुलाम है, सनद बन जाए। ऐसा नहीं यारो बोलो। वो उमर दरियाए नील को खत लिखे, खत मौसूल हो, दरियाए नील में वो खत डाल दिया जाए, 16 फीट के गज के बाव पर चलने लग जाए। वो अगर हुसैन से कहे अपने गुलामी में कबूल कर दे, सनद मिल जाए। अरे वो हुसैन अगर नेरे फुरात को इशारा कर दे तो क्या नेरे फुरात कदमों में ना आ जाए? और ये इम्तिहान है तो हरगिज इमाम हुसैन मजबूर है। बोलिएगा बोलिएगा बोलिएगा, मजबूर ना थे, ये इम्तिहान था। ये नवासे रसूल का, अरे नेरे फुरात का पानी कौन कहता हुसैन तड़प रहे थे, यानी असगर उनके लिए, ना 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 ना, फुरात मुझे मार मार के हुसैन हमें पी ले। अब ऐसी वकार, 16 फीट के गज के बाव पर चलने लग जाए। वो उमर दरियाए नील में वो खत डाल दिया जाए, 16 फीट के गज के बाव पर चलने लग जाए। वो उमर अगर हुसैन से कहे अपने गुलामी में कबूल कर दे, सनद मिल जाए। अरे वो हुसैन अगर नेरे फुरात को इशारा कर दे तो क्या नेरे फुरात कदमों में ना आ जाए? और ये इम्तिहान है तो हरगिज इमाम हुसैन मजबूर है। बोलिएगा बोलिएगा बोलिएगा, मजबूर ना थे, ये इम्तिहान था। ये नवासे रसूल का, अरे नेरे फुरात का पानी कौन कहता हुसैन तड़प रहे थे, यानी असगर उनके लिए, ना 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 ना, फुरात मुझे मार मार के हुसैन हमें पी ले।
याद रखना, मुझे वैसी करबला का वाक्य बयान करने का कहा गया, पर मेरा मिजाज और है, और बड़े जनाबे मन कोशिश करके अर्ज कर रहा हूं, चूंकि मेरा मिजाज ये है कि हुसैन मजबूर नहीं थे। अलबत्ता मोहब्बत हुसैन में शहादत हुसैन पर चंद आंसू बहा देना सुन्नत मुस्तफा है। उलमा मौजूद हैं, ठीक है। मातम नहीं, मातम आराम है। मातम देखना भी आराम, नूहे सुनना भी आराम, मरसिया सुनना भी आराम, मातम करना हराम, देखना हराम। और सुनियो जरा जाग के रहना, और तमाशा नहीं देखना, और लानत भेजो। मातम हराम है, अलबत्ता आंसुओं से रोना शहादत हुसैन में सुन्नत मुस्तफा है। मैंने इब्तिदा में एक हदीस जिक्र की ना, जिब्रील आ गए, आका हुसैन से प्यार कर रहे हैं, कैसे शहीद किया जाएगा, मेरे आका के आंसू निकले। पता चला शहादत हुसैन पर आंसू बहाना सुन्नत मुस्तफा, और मातम करना ये हराम है। बोलिएगा मातम करना। अब आबे जी वकार जाने कायनात के अजीम मस्तानो, हजरत अब्बास अलमदार भी शहीद। अब जनाब मन इमाम हुसैन के सामने आपके जवान बेटे अली अकबर 18 साल के जवान, जिन्हें देख कर क्योंकि वो शबी मुस्तफा थे, 18 साल के 18 साल के जवान, ये हसीनो जमील चेहरा है। आले पाक ये कहते हैं कि जब नाना जान की याद आती थी, अली अकबर को देख लेते थे। वो नौजवान 18 साल के इमाम हुसैन के फर्जंदे अर्जुमन, अब्बा जी इजाजत दीजिए, ए मेरे बेटा, क्या अपने सीने पर नेज़े और तलवारें चलाने की इजाजत दे दूं? ए मेरे बेटे, आप ना जाए, इसलिए आपको देखकर हम अपने नाना जान की याद को अपने सीनों में बसाते हैं। आपको देख कर नाना जान की याद आती है। आप अगर चले गए तो फिर हम किसको देखेंगे, किसकी जियारत करेंगे? पर 18 साल जवान अली अकबर ने कहा, अब्बा जी मैं भी वही जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई कासिम गए, जहाँ मेरे दोस्त अहबाब गए। मैं भी अब्बा जान कई दिनों की प्यास ने, कई दिनों के प्यास पर आज चाहता हूँ कि अपनी प्यास नाना जान के आबे कौसर से बुझा लूं, पानी पी लूं, आबे कौसर पी लूं। अब आबे जी वकार जवान अली अकबर को रुखसत करते हुए इमाम हुसैन ने सीने से लगाया, आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। शबीह मुस्तफा जा रहा है, 18 साल का जवान शबीह मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह, यजीदियों पर कयामत टूटी, नौजवान कौन आ रहा है? अब आबे जी वकार हिम्मत ना थी, अली अकबर ने पुकारा, जवान अली अकबर ने, ओ जालिमों क्या देखो, मैं हुसैन के बेटा अली का बेटा हूँ, मेरे रगों में शेर खुदा का खून है, आइए मेरा भी मुकाबला कीजिए। हिम्मत ना थी, एक दूसरे को घोंसे मार रखे हैं, आप जाएं आप जाएं। हिम्मत ना थी इस जवान के मुकाबले में आने की। अब आबे सी वकार बिलाखिर हजरत सैयदना इमाम हुसैन के ये फर्जंदे अर्जुमन जवान अली अकबर के मुकाबले में एक शख्स को भेजा गया जो अपने आप को पहलवान समझता था। अब आबे जी वकार
जवान अली अकबर ने यानी तारिक बिन शीश नामी शख्स जो बड़े उसके पहलवानी के चर्चे होते थे, अल्लाह अल्लाह मेरे इमाम का निशाना बांधकर बड़ी स्पीड और सुरत के साथ आया। इमाम चट्टान की तरह खड़े रहे। शेर खुदा है, असदुल्लाह के बेटे हैं, इमाम हुसैन के फर्जंद हैं, चट्टान की तरह खड़े रहे। जो ही उस बदबख्त ने वार किया, जवान अली अकबर साइड पे हो गया, उसका वार खाली गया, भागने लगा। जवान अली अकबर ने पीछे मुड़कर जो वार किया, चंद ही लम्हों में वासिले जहन्नम क्या उसका बेटा अमर बिन तारिक गुस्सा का कर मेरे बाबा को, मेरे अब्बा को कत्ल कर दिया। वो भी गुस्से में आया। जवान अली अकबर ने उसे भी वासिले जहन्नम किया। इतने में तलहा तारिक वो कहते हुए कि मेरे भाई और बाप को कातिल मैंने कत्ल करूंगा, मेरे इमाम के बेटे ने उसे भी चंद ही लम्हों में वासिले जहन्नम किया। अचानक सबने एक बारगी हमला किया। अल्लाह अल्लाह, पर आपकी तलवार सबसे आर पार हो रही थी और कईयों को यजीदियों को 80 यजीदियों को एक ही लम्हे में वासिले जहन्नम कर दिया। 80 यजीदियों को। अल्लाह अकबर। अब जवान अली अकबर आके अपने अब्बा जान के पास, अब्बा जान 80 को तो वासिले जहन्नम क्या, अगर एक कतरा पानी मिल जाए तो ये 40,000 में एक भी नहीं बचे। अल्लाह अकबर। लेकिन अब्बा जान प्यास ने सताया। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम हुसैन ने जवान बेटे से कहा, मेरे बेटे यहाँ पानी खैर ज़ाहिर मौजूद नहीं, पर मैं नाना जान ने मेरे मुंह में अपनी जबान रखी और मैंने अपने नाना जान की जबान को चूसी। आज वही जबान यानी अपनी आप के मुंह में रख देता हूँ। जवान अली अकबर अपने अब्बा जान की जबान चूसने लगे। यकीनन आपकी प्यास में कमी आ गई। दोबारा जाकर जालिमों पर जब आपने वार किया, कईयों को वासिले जहन्नम के अमर बिन साद बोला कि घेरा तंग कर दो, ये जवान हुसैन का बेटा है, अली पाक का बेटा है, तो फलिहाजा इन पर घेरा तंग कर दीजिए। अब जालिमों ने यूं ही आप पर नेज़े फेंके, तीर फेंके। अब आप ऐसी वकार आपका चेहरा लूलुहान हो गया। आप यूं ही अपने चेहरे पर हाथ मल रहे थे। कहा जालिमों, तुम लोगों ने तो शबीए मुस्तफ़ा का भी ख्याल न रखा। अब आप ऐसी वकार यजीदियों को मुसलमान कहने वाले यानी यजीदियों को हक कहने वाले मुसलमान कहने से मुराद तुम्हें यजीदियों की यजीदियत और उनकी हुकूमत मुबारक, सरदारी मुबारक, हम हुसैनी है। अब इसी वकार जवान अली अकबर शहीद हुए। अपने अब्बा को पुकारा, इमाम हुसैन को, आपकी लाश उठाई। इमाम हुसैन के आंसू बह रहे हैं। खेमों में आए और खेमों में भी एक अजीब कैफियत है, आंसू बहा रहे हैं। लेकिन चूंकि शेर खुदा और आले रसूल का ये घराना है तो अपने गिरबान नहीं पाड़ते हैं, मातम नहीं करते हैं, आंसुओं से रो रहे हैं। अब आप इसी वकार याद रखिएगा, यजीदियों ने जो आले रसूल के साथ जुल्म और सितम किया, तारीख ने उसे लिखा। तो आज अगर कोई यजीद को अच्छा कहे, ये यजीद के हवारियों को अच्छा कहे, ये रहमतुल्लाह अलैहि माअज़ल्लाह, याद रखिएगा कई इमामों ने काफिर कहा। इमाम आजम अबू हनीफा ने ना काफिर कहा ना मुसलमान, सकूत इख्तियार किया। अलबत्ता जालिम और जाबिर, शराबी कहना, बदकार कहना, बदकिरदार कहना, ये सब इमाम इस पर मुत्तफिक है। अब आप इसी वकार इंशाअल्लाहुल अजीज यहीं से आगे अगर अब आपने मजीद मौका दिया और मेरी गुफ्तगू यकीनन आप समझ चुके, तो इंशाअल्लाह यहीं से आगे कल
हजरत अली असगर की शहादत, हजरत मौला हुसैन की शहादत को बयान करेंगे, बाद के वाक़यात को भी। अल्लाह पाक मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाएं। क्योंकि हम इमाम हुसैन की महफिल में आए हैं और हुसैन अपने मानने वालों के इस महफिल को मुलाहिजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि शहीद जिंदा है, बोलिएगा शहीद, बल्कि तफसीर कबीर में पढ़ा गालिबन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु के इस आयत के तहत कि ये जो शहीद है ये ज़मीन में सैर करते हैं, अपने दुश्मनों को हलाक करते हैं, अपने दोस्तों की मुआविनत करते हैं। अहबाब इसी वकार अल्लाह करीम ने इन्हें जो जिंदगी बख्शी है उनसे कुछ पोशीदा और खुफिया नहीं है। बस मुसलमानों, आज की इस महफिल का खुलासा और निचोड़, हमने कोई ये दास्तान, ये वाक़े करबला इस नजरिए से जिक्र नहीं करना कि हम ये समझे कि वो मजलूम यानी बेहिस्ते माज़ल्लाह कुछ नहीं कर सके, ये हुआ वगैरह वगैरह। ना, मकसद सिर्फ ये है कि आज जो यजीदी कुव्वतें उठ रही है, यजीद के मानने वाले बुरा भला कह रहे हैं इमाम हुसैन को, और यजीद को कह रहे हैं कि वो हक पर थे माज़ल्लाह, इमाम हुसैन ने तख्त छीनने के लिए ये सारा कुछ किया, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये महफिल सजाने का मकसद ये है कि हम बता दें हुसैन लड़ने नहीं गए थे, हुसैन नाना का दीन बचाने गए थे। और दूसरी बात, कल भी मुफ्ती अब्दुल अजीज अमजदी साहब ने आपसे कहा था, मकसद ये है कि हम अपने अपनों के पास ही रहे, ठीक है, अपने अपनों के पास रहे। और चूंकि हदीस पाक है, जो जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करे या जिसने जिस मजमे को बढ़ाया, बातिल मजमे को, बरोज़े माशर उन्हीं के साथ हशर होगा। तो अहबाब इसी वकार याद रखिएगा, अपने मजमे को फोकियत दे, अपनी महफिलों को फोकियत दे। इन दिनों में दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर से बच के रहे, इसलिए कि हम फिक्र रजा वाले हैं। कौन फिक्र रजा वाला है? जमात अहले सुन्नत की जानिब से ये सारा एहतमाम इसलिए किया जाता है ताकि हमारी नजरें कालों की तरफ ना रहे, अपनों की तरफ रहे, ठीक है। और ये नहीं समझना किसी और के हैं हुसैन, हुसैन हमारे हैं। हुसैन किसके हैं? बोलिएगा हुसैन किसके हैं? वो कहते हैं यार अगर फुला नहीं होते ना तो सुन्नियों में आले पाक का जिक्र ही नहीं होता। मैंने कहा यार बेवकूफो, सुन्नियों को आले पाक का जिक्र किसी और के कहने पे हम नहीं करते, न किसी और के करने से हम जिक्र करते हैं। हमें आले पाक का जिक्र गुट्टी में दिया गया है, हम हुसैनी हैं, हम अली वाले हैं। बोलिएगा हम, अब बोलिएगा हम अली वाले हैं। नारे हैदरी, ऐसा नहीं, जरा खड़े होकर पता चले हम अली वाले। नारे हैदरी, नारे हैदरी। यारो याद रखना, हम अली वाले हैं। अबू बकर वाला अली वाला है, उमर वाला अली वाला है, उस्मान वाला अली वाला है। नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे तहकीक। सुनो सुनो यारों, में एक हदीस जाते जाते अर्ज करने लगा हूं, जरा प्यार से कह दिए सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम ने फरमाया, लोगो सुन लो, मन अहब्बा अस्हाबी व अहबाबी व अहले बैती व अज़वाजी, जिसने मेरे आल से मोहब्बत की, मेरे अज़वाज और आल से, मेरे आल से मोहब्बत की, मेरे आका ने फरमाया इनमें से किसी पर तान लान नहीं किया, किसी को बुरा भला ना कहा। मेरे आका ने फरमाया माई तरजती यौमल क़ियामा, कल बरोज़े माशर वो जन्नत में मेरे साथ एक ही दर्जे में होगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हज़रत खुसूसी खिताब फरमा रहे थे। कल भी इंशाअल्लाह हज़रत इसी मौके पर इंशाअल्लाह खुसूसी खिताब फरमाएंगे। बहुत दूर से हज़रत तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान आज की हमारी इस महफ़िल में शरीक हुए। जनाब गुफरान साहिब और जनाब हज़रत अल्लामा फैसल रशीद साहिब आज की इस खूबसूरत महफिल में जलवागर हुए। अपनी जानिब से यंग जूनागढ़ मोहम्मदी बाज़ व खदमत कमेटी की जानिब से इन मेहमानान गिरामी को आज की इस खूबसूरत महफिल में खुश आमदीद कहूँगा। जनाब अहमद रज़ा भाई इंशाअल्लाह सलातो सलाम पेश करेंगे और इसके बाद इंशाअल्लाह दुआ। सुल्तान करबला को हमारा सलाम गो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम गो, जाना ने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम गो, जाना ने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम गो। आपस नामदार है ज़ख्मों से चूर चूर, आपस नामदार है ज़ख्मों से चूर चूर, उस पे करे रिदा को हमारा सलाम हो, उस पे करे रिदा को हमारा सलाम हो। बोलो सुल्तान सलाम हो। अकबर से नौजवान बीरन में हुए शहीद, अकबर से नौजवान बीरन में हुए शहीद। हम शकील मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, हम शकील मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो। से आज़म इमाम तो का वर्णों का जलवाए शान को देरत पेला हो सलाम। हिंद के बादशाह दीन के वो मोइन, हिंद के बादशाह दीन के वो मोइन, ख्वाजाए तीनों मिल्लत पेला हो सलाम। तो मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमान। शाह सवारे करबला की, शाह सवारी को सलाम। नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम। दिल के टुकड़े के रुखसार आप ख़ैमे में रही,
हजरते ज़ैनब तुम्हारी पर्दादारी को सलाम या इलाही वास्ता आले रसूल अस्हाबे रसूल ये सलामे आज जाना हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन। महफ़िल पाक सजाए गए, तेरे प्यारों के प्यारों का जिक्र किया गया। या अरहमर राहिमीन, महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जिन जिन हाज़रात ने इस महफ़िल पाक को सजाने में कोशिश की, सही की, सबकी कोशिश को सही को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अरहमर राहिमीन, जो कलाम पाक पढ़ा गया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। सलातो सलाम पढ़ा गया बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ज़िक्र अहले बैत किया गया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अरहमर राहिमीन, जितने हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं सबकी दुआओं को अपनी बारगाह